नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप स्कूल में कई बच्चों के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। बच्चों के बेहोश होने की खबरें सामने आती हुई फिर से एक बार गर्मी की छुट्टी की मांग अभिभावकों की तरफ से शुरू कर दी गई है। 10 दिनों की गर्मी छुट्टी देने की मांग की जा रही है। शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता हुआ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्कूली बच्चे जो है अचानक से बेहोश होने लग रहे हैं और गर्मी इस कदर नजर आती है कि बच्चों के ऊपर ये कहर बन रही है। सीएम नीतीश कुमार से एक बार फिर से गुहार लगाई जा रही है कि भाई स्कूल की छुट्टियां 10 दिन और बढ़ाई जाए। गर्मियों को देखते हुए इस छुट्टी को बढ़ा दिया जाए। अब तक 100 से अधिक बच्चे और शिक्षक जो हैं वो बेहोश हो चुके हैं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, हालांकि इसी गर्मी को देखते हुए इससे पहले भी छुट्टियां दी गई थी, लेकिन गर्मी है कि वो राहत देने को तैयार ही नहीं है। हीट वेव का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि एससीएस ने स्कूली टाइमिंग में बदलाव जरूर किया है, बावजूद सुबह से कई स्कूलों से लगातार ये खबर आ रही है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षक नेताओं ने फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एससीएस से डिमांड किया है कि 10 दिनों की कम से कम गर्मी छुट्टी दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है और निश्चित रूप से उपस्थिति पर भी जो अटेंडेंस है उस पर असर पड़ रहा है। बच्चे जो है लगभग 40% ही स्कूल पहुंच रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो है स्कूल आने से हाथ खड़े कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को अब पहल करने की जरूरत है, क्योंकि हीट वेव का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए फिर से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि मानसून में देरी है और शिक्षक जो है लगातार मांग कर रहे हैं। विवाह बिल्कुल रजनीश, तो हम ये मानकर चले कि जैसा पिछली बार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से संज्ञान लिया जाता है, उन्होंने स्थिति की नजाकत को समझा और बच्चों को राहत देने के निर्देश दिए। अब क्या एक बार फिर से इसी उम्मीद में अभिभावक भी हैं, छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं? बिल्कुल, देखिए 8 जून तक जो है एक तरह से राज्य भर में जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से स्कूल खुल गया है। अभी भी जो मौसम है अनुकूल नहीं है, ऐसे में शिक्षक साफ तौर से अब 10 दिनों की गर्मी छुट्टी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को गर्मी छुट्टी नहीं मिली थी। बच्चों के साथ साथ शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं और सरकार को निश्चित रूप से मौसम के अनुसार जो है पहल करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे तो पढ़ाई कराना ऐसे में मुश्किल हो जाएगी। जी विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूलों में कई बच्चों की तबीयत बिगड़ती हुई अब फिर एक बार शुरू हो गई है, जहां पर बच्चे बेहोश होने लगे हैं। अभिभावक चिंता जाहिर करते हुए अपने बच्चों को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई जा रही है कि छुट्टी को बढ़ा दिया जाए। हालांकि 8 जून तक छुट्टी पहले से दी गई थी, लेकिन गर्मी अभी भी प्रचंड है और ऐसे में इसका असर जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर भी, शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी। बच्चे बेहोश हो रहे हैं और बड़ी खबर ये कि 100 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो चुके हैं। ऐसे में अब इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए बच्चों को राहत देने की मांग जो है अभिभावकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से खुद के लिए भी शुरू कर दी गई है। तो शेखपुरा में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी है कि पूरा जनजीवन ही मानो अस्त व्यस्त हो गया हो। आज से सभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि बच्चों के ऊपर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। बरबीघा के कई स्कूल की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही नजर आती है। बच्चों के बेहोश होने से स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति हो जा रही है। बच्चों के अभिभावक की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने की मांग एक बार फिर से की जा रही है। गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ, तो हम लोग इसको वापस घर भेज दिए, भाई घर चले जाओ। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाते हैं, उपस्थिति भी कम है, बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी कम है। तो भीषण गर्मी और लू की वजह से स्कूलों में बच्चे फिर से बेहोश होने लगे हैं और इसे देखते हुए शिक्षकों के साथ अभिभावकों ने भी गर्मी की छुट्टी देने की मांग कर दी है। भीषण गर्मी में क्लास चलाने से शिक्षकों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं।
गर्मी की वजह से स्कूलों में भी हाजिरी पर इसका सीधा असर नजर आता है। आज की गर्मी में राज्य भर में 100 से अधिक बच्चे और शिक्षक जो हैं वो बेहोश हुए हैं और ऐसे में शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर मदद की गुहार लगाई है। इस भयानक गर्मी में बच्चों के लिए स्कूल तो खोल दिया गया है, लेकिन बच्चे इस भयानक गर्मी में बहुत बेहाल हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस से गुहार करता हूं कि बच्चों के लिए एक बार फिर से सोचने का काम करें और इस प्रचंड गर्मी में जहां पे भयानक लू चल रहा है इस वक्त, तो बच्चों का ध्यान रखते हुए गर्मी छुट्टी फिर से एक बार बच्चों को देने का काम करें। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जी हां, रुपौली सीट पर उपचुनाव को लेकर अब जानकारी सामने है, जिसमें 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद रुपौली की ये सीट जो है खाली हुई है, जिसपे उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को गिनती जो है वो सामने होगी, यानी नतीजे सामने होंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और देश भर की अगर बात कर लें तो 7 राज्य की 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो बीमा भारती जो पहले जेडीयू में थी और उसके बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। हालांकि चुनाव में हार, लोकसभा के मैदान में जब वो उतरी तो हार का सामना करना पड़ा। पप्पू यादव ने उन्हें शिकस्त दी और अब इस सीट जो खाली हुई है बीमा भारती की वजह से, इस पर उपचुनाव जो है होने वाले हैं। 10 जुलाई को यहां पर चुनाव होंगे, यानी कि मतदान, और फिर 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। नई सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आज होने वाली है कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संसद के सत्र पर। इस बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। जी हां, 18 से 21 जून तक संसद सत्र संभव माना जा रहा है, जिसे लेकर प्रस्ताव जो है आज की इस बैठक में संभवतः आ सकता है। सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और संसद सत्र में संभवतः ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है, सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 18 से 19 जून को शपथ ग्रहण की कार्यवाही जो है वो आपको होती हुई नजर आएगी। 20 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है, 21 जून को सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो कल का दिन ऐतिहासिक, जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ इतिहास रचने वाले पीएम मोदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पीएम मोदी पीएमओ पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के साथ एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी ने पदभार संभालने के बाद पहला फैसला जो लिया वो किसानों के हित से जुड़ा हुआ। पीएम मोदी ने किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त को जारी कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारी प्राथमिकता है। तो लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर खास ध्यान दिया है। जी हां, पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या के करीब 37% हैं। नई कैबिनेट में स्वर्ण वर्ग के 21 मंत्री, जो सवर्ण वर्ग है उनमें 21 मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नई टीम में 10 मंत्री एससी वर्ग से हैं। एसटी वर्ग की बात करें तो इससे 5 मंत्री बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से 5 मंत्री इसमें शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है। तो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से समस्तीपुर के लोगों में दोहरी खुशी है। नई सरकार गठन के साथ ही समस्तीपुर के लाल डॉक्टर राजभूषण निषाद कैबिनेट में राज्य मंत्री बन गए हैं। डॉक्टर राजभूषण निषाद के परिवार में लोग इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते नजर आए। जश्न मनाया जा रहा है। खुशियां जो है उनके चेहरे पर साफ नजर आती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद के परिवार के लोगों से बात की समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए उसके बाद
इसका जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और समस्तीपुर में ये जश्न दुगुनी तब हो गई जब समस्तीपुर के लाल डॉक्टर राजभूषण को केंद्र के मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। हम सीधे उनके पिताजी से बात करते हैं। आप मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, आपके पुत्र, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, समाज सेवा करे, बढ़िया से लोगों को अच्छा करे, यही हमारी कामना है और कुछ नहीं। एक पिता है, पिता के रूप में कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है जो टीचर का लड़का इतनी दूर आ गया है, ऊपर वाले की कृपा है। के पुत्र मोदी जी के साथ अब देश को चलाएंगे, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखिए देखियो जब मान लो जनता के सेवा पहले करे रहे यहाँ क्लिनिक में, फिर भी जैसन पोस्ट में गए हैं से फिर वो करते जनता के सेवा, ये बात नहीं है नहीं। राजभूषण जी जनता के सेवा करते रहथिन, पढ़ाई लिखाई में वो केहन रहथिन? बहुत अच्छा, शुरू से टॉप करता। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बदमाशी यार भी करते रहथिन? कभी बदमाशी यार वो तो जितना कम खर्चा हम निकाले ना, जो अभी सोच नहीं सकते। माने कि पढ़ाई लिखाई केना की भेलन? पढ़ाई जितना कम खर्चा हम निकाले ना, अभी सोच नहीं सकते। अच्छा। हाँ, पहले पैसा का दिक्कत था, टीचर एगो हो करके मान लिए। आई राजभूषण जी मोदी जी के साथ बैठथिन, वही ना बड़ी हमको और का भाग है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्य की महसूस कर रहे हैं कि भैया जी आज इतने बड़े पद पे गए हैं, मंत्री बन गए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व की बात है। शुरू से हमारे आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी संघ और संगठन से जुड़ल रहे हैं और रोसड़ा में बहुत ही खुशी का माहौल है। रोसड़ा के साथ साथ हम मुजफ्फरपुर के पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद देंगे कि आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को आप लोगों ने सहयोग किया। जब घर का चिराग एक मुकाम हासिल करता है तो परिवार के साथ साथ पूरे समाज के लोग उस खुशी को बांटते हैं। वैसा ही समस्तीपुर के रोसड़ा में भी देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो 6 दिन के दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट चुके हैं और सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज पटना पहुंचे। स्वागत को लेकर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटान नजर आया। तस्वीरें उस दौरान की जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ियों का यह काफिला आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर बाहर कार्यकर्ता जो हैं वो काफी देर से नारेबाजी करते हुए, जश्न मनाते हुए, इस बात की खुशी जाहिर करते हुए कि जो बिहार का विकास है वो विकास सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। और अब डबल इंजन की सरकार से बिहार का विकास और द्रुत गति से होता हुआ नजर आएगा। तो 2 तस्वीरों के जरिए जरा देखिए, अब चूंकि 6 दिनों तक दिल्ली में रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 6 दिनों के बाद जब दिल्ली से वो पटना लौटे तो कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखते ही बन रहा था। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। 6 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी अब इस वक्त पटना में है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार पटना वापस आए हैं और सीएम नीतीश कुमार के स्वागत में खड़े ये कार्यकर्ता, जिसमें महिला कार्यकर्ता से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। बड़ी संख्या में जेडीयू समर्थक एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए गुलाब का फूल लेकर खड़े हुए नजर आए। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उस दौरान मौजूद रहे। विजय सिन्हा दिल्ली से पटना लौट आए हैं और विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के विकास को लेकर पीएम मोदी गंभीर हैं और नई सरकार के बनने के बाद बिहार का और तेजी से विकास होगा। विजय सिन्हा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कल शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उससे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और आज वो पटना पहुंचे हैं। सर, तीसरी बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है ये? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनना और उनके नेतृत्व में विकास की गति बढ़ना, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की
उम्मीद भी लोगों की बढ़ी है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत विकसित बिहार का सपना भी साकार करेंगे और विकास की गति को दुगना करेंगे। पिछली बार भी एनडीए की सरकार बनी थी तो जेडीयू एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन इस बार जेडीयू की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 सीट उन्होंने जीती है, किंग मेकर बोला जा रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है या बिहार के लिए कुछ विशेष होने वाला है इस बार कार्यकाल में? मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश जनता का आशीर्वाद तीसरी बार मिला है और इसके लिए बिहार से लोगों की बड़ी भागीदारी हुई है। तो उनका आभार और धन्यवाद के साथ बिहार की जनता, बिहार एनडीए गठबंधन के सभी लोग मोदी जी के हर फैसले के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि देश विकसित होगा तो मेरा बिहार भी विकसित होगा और बिहार को विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प पहले ही अपने चुनावी भाषण में कह चुके हैं। तो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी पटना वापस आ चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार में जो विकास का काम हुआ है उसका असर जनता पर साफ तौर पर नजर आता है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। नहीं, देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में उसका असर पूरे जनता पर होने लगा है। यही कहना है मुझे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है उसको खुलवा देना। हाँ, निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। और बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी नेता बीरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा से ये बड़ी खबर, आरजेडी नेता बीरन यादव की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर हमला के मामले में गिरफ्तारी। बीरन यादव पर हमले का आरोप और बालू खनन रोकने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। आरजेडी नेता बीरन यादव जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में, बालू माफिया बताया जा रहा है। ये बीरन यादव बिहार थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर इसकी गिरफ्तारी जो है वो अब कर ली गई है। तो पुलिस टीम पर हमले करने का पूरा ये मामला, जिसमें इस शख्स की तलाश चल रही थी, बालू माफिया बताया जा रहा है बीरन यादव। नालंदा से बड़ी खबर। वहीं इस बीच बड़ी खबर आरा से आ रही है, छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहिरो गांव में छात्र की गोली मारकर हत्या करने की बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। छात्र के सिर में गोली मारी गई है। हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। नवादा थाना इलाके की यह घटना और फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि बहिरो गांव स्थित गैस गोदाम के पास बूधन पासवान के बेटे साहिल कुमार उर्फ भोला की हत्या की गई। मृतक छात्र के पिता बूधन पासवान ने कहा कि रविवार की रात साहिल 8 बजे गांव के ही 3-4 लड़कों के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठुला गांव में यज्ञ देखने के लिए गया हुआ था। वहां जाने के बाद मोबाइल पर करीब 10 बजे रात तक उससे बात भी की गई, लेकिन उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। सुबह यह खबर मिलती है कि गैस गोदाम के पास साहिल की लाश मिली है। फिलहाल नवादा थाना की टीम अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। फरार है सर, हाँ सब फरार, कोई है नहीं है। आप सबका मोबाइल स्विच ऑफ है, सब फरार है यहाँ से। आप लोगों को शक उन्हीं लोगों पर? जी दोस्तों 100% सर, रूल के साथ में था। उसका गाड़ी पकड़ाया हुआ है, बॉडी के बगल में उसका गाड़ी खड़ा था। उन लोगों के साथ उसका कुछ विवाद था पहले, कुछ जानकारी हुई आपको? ना सर, अभी तो हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्या विवाद था क्या विवाद नहीं था। वैशाली से बड़ी खबर, जहां झाड़ी से युवक के शव को बरामद किया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। यूसुफपुर में युवक के लाश की बरामदगी की जाती है। पोखर के किनारे झाड़ियों में शव पड़ा हुआ मिला। लालगंज के जलालपुर की यह घटना 6 जून से ही उमाकांत पासवान उर्फ तरबूजा जो है वो गायब बताया जा रहा था। उमाकांत पासवान उर्फ तरबूजा कमालपुर गांव का रहने वाला था और ग्रामीणों का ये कहना है कि 6 जून की शाम वो घर से अचानक से निकल जाता है, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटने से परिजन परेशान हुए और खोजबीन के बाद उमाकांत की लाश की बरामदगी जो है वो की गई है। घर वालों का हालांकि ये आरोप है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच में जुट गई है।
इसका नाम उमाकांत कुमार उर्फ तरबूज था। इसके पिताजी का नाम नरेश पासवान, ग्राम कमालपुर। और समाज के सभी लोग लगभग यहाँ उपलब्ध हैं और लोग अभी इंतजार में हैं कि प्रशासनिक तौर पर जो लोग भी आते हैं आगे का कार्रवाई क्या होगा। तारीख को हम लोग पूरा छानबीन किए, 8 को पूरा 7 को आवेदन दिए थाना पर जाकर, लेकिन उस दिन FIR नहीं हुआ। 8 को FIR हुआ। उस दिन से थाना से बस संपर्क में कर रहे से हम कर रहे हैं, कानून कार्रवाई अपना कर रहे हैं। हम लोग कानून के दायरे चलने वाले लोग हैं। अभी मालूम चला सुबह में से बॉडी ईसोपुर चौड़ में थी, झाड़ी के पोखर के ऊपर झाड़ी में मिला है, रखा हुआ है। ये कमालपुर गांव है बगल में, यहीं का एक लड़का गुम हो गया था 6 तारीख को। इसकी सूचना थाना को दी गई थी। हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे थे। आज सूचना मिली कि डेड बॉडी मिला है। हम लोग डॉग बुला करके देख रहे हैं और कांड का उद्भेदन करेंगे। तो आरपीएफ की टीम ने मुजफ्फरपुर स्टेशन के यूटीएस काउंटर के पास से संदिग्ध स्थिति में 3 बच्चों को रेस्क्यू किया है। सभी बच्चे मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रेन पकड़कर ये सभी जयपुर जाने वाले थे। पूछताछ में इन बच्चों ने कहा कि वे लोग घर से भागकर क्रिकेट खेलने जा रहे थे और भटककर यहां पर पहुंच गए। सभी को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है और उनके परिवार के संपर्क जो है वो साधे जा रहे हैं परिवार के साथ। हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे, मुजफ्फरपुर आए थे क्रिकेट खेलने के लिए। टिकट काउंटर के पास टिकट काउंटर के पास टिकट कटाने के लिए जा रहे वहाँ टिकट कटाने गए? जयपुर के लिए। जयपुर में क्रिकेट होना बोल पता नहीं, बोल रहा है कि हम जा रहे थे खेलने के लिए। बोले कोई और ले जा रहा है, नहीं ऐसे हम। ध्रुपद सम्राट पद्मश्री राम कुमार मलिक का दरभंगा में निधन हो गया। 67 साल के राम कुमार मलिक कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। उनका दाह संस्कार अमता गांव में उनके निजी बगीचे में किया गया। 1957 में दरभंगा के अमता गांव में जन्मे पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित संगीत परिवार से हैं और इस संगीत परिवार की बात की जाए तो 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। राम कुमार मलिक को ध्रुपद संगीत अपने पिता और गुरु विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद लीजेंड पंडित विदुर और पितामह पंडित सुखदेव मलिक से विरासत में मिली थी। दरभंगा घराने के संगीत परिवार से इनका ताल्लुक और इनके निधन की खबर के बाद एक पूरे लोक कलाकार संगीत समारोह में जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस समाज के लोग दुखी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।